आप सभी मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। और मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा आपके सामने, आपके एनकरेजमेंट के लिए। और मेरे प्रियो, जब कभी भी हम इस जीवन में, मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो मुझे जो शिक्षा मिली और मैं जिस बात को हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूँ कि प्रभु, जब परमेश्वर पिता पिता हमारे जीवन को ध्यान से देखते हैं ना, तो उनकी इच्छा हमेशा इस बात के लिए रहती है कि हमारा जीवन उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बने। और इसीलिए जब एक मसीही, एक व्यक्ति विश्वासी और फिर मसीही बनता है और फिर समझता चला जाता है कि परमेश्वर मेरे जीवन से एक्चुअल में चाहते क्या, तो उस टाइम ऐसा होता है कि उसको बहुत सारी चीजों का, उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि बाकी संसारिक मनुष्यों को पता नहीं है, और ना ही उस चीज को समझते हैं, ना ही उनका जीवन वैसा, मतलब उनके दिमाग में उनको सिलेबस ही नहीं पता है। मैं बोलना चाहूंगा, आप देखे होंगे ना कि एक सिलेबस रहता है बच्चों का, इसके अनुसार एग्जाम होना है, इसके अनुसार पढ़ाई होनी है, करके सिलेबस रहता है। 12वीं का पढ़ाई अलग सिलेबस, कॉलेज का पढ़ाई अलग सिलेबस। वैसी एक व्यक्ति है जिसके पास अभी तक सिलेबस नहीं है, परंतु जैसे ही जैसे एक व्यक्ति को पता चलता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा है, ऐसा है, मेरा जीवन यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो उसको बहुत सारे सच का सामना करना पड़ता है अपने जीवन के लिए। और वो सच उसको उसके जीवन के विषय में हमेशा थोड़ा सा परेशानी में डाल देता है। लेकिन वो सच जानने के बाद में वो व्यक्ति भले ही उसमें अभी तक पूरा जय नहीं पाया है, लेकिन सच को जान करके, मन फिरा करके, उस सच को ग्रहण करके, उसके अनुसार मन फिराव का जीवन उसने ध्यान में रखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर क्या होता है कि जब हम मसीही जीवन में चलते रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाते हैं, और ये हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने, और इसके लिए हमारा, हम पूरा, मैं समझता हूँ एक होल हार्टेड क्रिश्चियन, कि हाँ, जहां आपको एक छोटी सी छोटी बात भी बहुत जोर से चुभे, बहुत जोर का धक्का दे, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पूरे हृदय से ये ठान लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान चलूंगा या बनूंगा। इसलिए वो कोई उसके लिए छोटी मोटी बात नहीं। अब देखिए, एक व्यक्ति फूट फूट करके कब रोता है, बहुत परेशान कब हो जाता है? मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए, जैसे मैं पतरस के जीवन के विषय में आपको दो बात, मतलब थोड़ा बात समझाऊं तो, कि आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तरफ ध्यान दिया, उनकी तरफ देखा, जब पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर लिया था, तब जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के तरफ मुड़ करके देखा, तो पतरस फूट फूट करके रोने लग गए। मैं आप देखिए, पतरस में और यहूदा इस्करियोती में एक बहुत बड़ा अंतर था। जब पतरस ने यीशु का इनकार किया तो वो फूट फूट करके रोने लगे, मतलब उनको कोई चीज बहुत ज्यादा अंदर में कायल कर गया, और उनको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या कर दिया, और वो तुरंत उतना ही टाइम बहुत परेशान हो गए। परंतु जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया, तो जब उसने देखा कि इसको पकड़ के ले जा रहे हैं और उसके साथ जो कुछ हुआ है करके, उसको उतना टाइम कुछ फील नहीं हुआ। परंतु एक होल हार्टेड, पूरे मन से यीशु का पीछा करने वाला एक व्यक्ति फूट फूट करके रो रहा था, क्योंकि उसने कुछ बोला भी था, कन्फेस भी किया था यीशु को कि मैं ऐसा कर दूंगा करके, परंतु वो ऐसा कर नहीं पाया। मान लीजिए, ये ऐसा है कि हम सोचते हैं परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परंतु हम चल नहीं पाए, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे पतरस हो गए। परंतु यीशु उसको देखते हैं। और मैं समझता हूं ये तब तक होता रहेगा मेरे प्रियो, तब हम बहुत कमजोर अधिकतर तब होते रहते हैं कि हम या तो वो चीज अपनी शक्ति से करने की कोशिश कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सहायता के बिना, और या तो फिर उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको और मुझे कोई बुद्धि देना चाहते हैं, जो बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं आपको, और वो ये है कि अगर आप पतरस के जीवन को देखेंगे,
तो पतरस बोलने से कि यीशु ने उनको वो पत्थर ठहराया अपने बाद, क्योंकि यीशु का नाम था वो चट्टान, है भी। उसके बाद किसी को अगर पत्थर बोला गया है तो वो पतरस, कि जिस पत्थर में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा वो ये व्यक्ति है। और जब इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी पतरस को दिया गया, अब सोचिए वो व्यक्ति बार 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 फेल होते जा रहा है। यीशु ने जब उनको बोला कि मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं की है, तो देखिए इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी वो व्यक्ति कई बार फेल हुआ, कई बार फेल हुआ। यहां तक कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा प्रकट किया है पतरस आपके ऊपर जो सारे संसार के व्यक्ति के ऊपर में नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के नजर में इतना इंपॉर्टेंट है और जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो इतनी बार फेल हो रहा है। बट वो अपने फेलियर से खुश नहीं थे, वो अपने फेलियर से परेशान थे और उसके विषय में बहुत दुखित थे। परंतु आप देखिए जैसे ही यीशु यहां से जाते हैं पृथ्वी से और उसके बाद में प्रेरितों के काम स्टार्ट होता है, आप पाएंगे कि पतरस एक बहुत ही अलग ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति बन चुके थे, एक चेंज्ड व्यक्ति बन चुके थे। और वो पवित्र आत्मा आया और वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन वचनों को बोला और हजारों हजार लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। और यहाँ पे एक घमंड करने का या अपने बारे में सोचने का अवसर था। जब पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े को उठाया, जो जन्म का लंगड़ा था, तो वहां पे उनके लिए घमंड करने का अवसर था। परंतु तब तक उनको एक बात समझ में आ चुकी थी कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं था, हम नील थे, हर हर बार फेल होते जाते थे। परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा आया, वो समझ गए कि अब हम नहीं काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आत्मा काम कर रहा है। और आत्मा के कार्य करने का जो तरीका है वो प्रतिदिन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस और उन बातों को सुनना जो बड़ी धीमी तरीके से हमको सुझाव के तौर पे आता है, और फिर उसका प्रैक्टिस देना प्रैक्टिस देना प्रैक्टिस देना और उसी में मैच्योर बनते चले जाना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का सबसे बड़ा हमारे जीवन के लिए जो एक उद्देश्य है, हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं, वो ये है कि हम हम्बल बने रहें, एक नम्र व्यक्ति बने रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जा रहा है और वो मसीही जीवन में उसका जीवन ऐसा है कि कभी वो ठोकर नहीं खाता, तो ये चीज उसके अंदर में एक घमंड को उत्पन्न कर सकती है जो वो शायद कभी अपने से समझ ना पाए। और इसीलिए मैं समझता हूं कि परमेश्वर, जब मैंने कहा कि परमेश्वर स्वर्ग शैतान भी जाना चाहता था, परमेश्वर के जैसा शैतान भी बनना चाहता था, तो परमेश्वर हमें जानबूझ के अपने पुत्र के स्वभाव में इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमें नम्र बनाए। और नम्रता का जस्ट अपोजिट है घमंड। कई बार जब आप देखेंगे आपका स्पिरिचुअल लाइफ एकदम अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं घमंड ला सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर पिता जानते हैं कि ये व्यक्ति को और हर मेरे बेटे बेटियों को नम्र बना करके रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देखिए पतरस ने 5,000, फिर उसके बाद हजारों हजार लोगों को, फिर कलीसिया को लीड करना, वो कलीसिया के खंबे कहे जाते थे ये तीन, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इतनी बड़ी उपाधि होने के बावजूद भी एक ऐसा समय आया पतरस के जीवन में जब एक प्रभु में नए नए आए हुए व्यक्ति जिनका नाम पौलुस रखा गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस व्यक्ति ने पतरस को जा करके उसको दोषी ठहराया। आप सोच सकते हैं कि पतरस पे क्या बीता होगा। यीशु के सबसे करीबी चेलों में से एक, यीशु के साथ रहे हुए उन करीबी चेलों में से एक, उन तीन में से एक, जिसको यीशु हमेशा उन जगहों पे, जिसने मूसा को देखा हो, जिसने एलिया को देखा हो,
जिसने मुर्दों को जो मरे हुओं में से जिया हुआ देखा हो, जिसने यीशु को नाना प्रकार के काम करते देखे हो, जिसने यीशु को मरने के बाद जिंदा होते हुए देखा हो, जिसने यीशु की कब्र खाली होते हुए देखे, और यीशु के इतने करीब जिसको यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, तुझ पर यह बात प्रकट किया है पतरस। उस व्यक्ति के सामने में एक नया नया व्यक्ति आता है प्रभु में जीवन पाया हुआ, और वो बोलता है कि मिस्टर पीटर, मिस्टर पतरस, आप दोषी ठहरे यहां पे। अगर आप गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 11 वचन देखेंगे तो यहां पे एक बात लिखी हुई। गलातियों 2 अध्याय 11 वचन लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया। गलातियों 2 और उसका 11। जब कैफा अंताकिया में आया, कैफा मतलब पतरस, उनका ये भी नाम है कैफा। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। किस विषय में दोषी? 12 वचन में लिखा है, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कपट है, यहाँ पे डर के मारे लिखा है, डर। मान लीजिए पतरस के सामने में पूरी बाइबिल है, उन्होंने जीवन पा लिया, उनके ऊपर वो कलीसिया का स्थापित किए और बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को भी जिलाया, डॉर्कस को पतरस ने जिलाया था, है ना, प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे। इतने सारे काम करने के बाद में जब पतरस को पता चला होगा मैंने कपट किया है, मैं डर गया, तो कैसे कैसे वचन याद आए होंगे, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, तो मेरे अंदर कौन सी आत्मा है फिर? मैं डर गया। तो आप सोचिए, पतरस का कंडीशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ा समझिए कि पतरस को कैसे लगा परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं, मैं कैसे डर गया, मतलब मेरे अंदर कौन सी आत्मा है, कहीं किसी और की आत्मा तो नहीं है मेरे अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, कपट किया बोल रहा है, दोषी ठहराया, कपट किया, तो मैं कपटी हूं? कपटियों के लिए तो यीशु ने हाय बोला है कितनी बार, हाय कपटियों तुम्हारे ऊपर ये हाय वो, इन सब चीजों के बीच में अब सोचिए पतरस का हालत क्या हुआ होगा। और उससे भी एक तीसरी बात, ये पौलुस ने पतरस को बोला, पौलुस तो यीशु के साथ घूमते भी नहीं थे, आप रहते तो क्या बोलते पौलुस को, तू आज का आया हुआ मेरे को सिखाएगा, मैं यीशु के साथ घूमा, ये किया, लाजर को मुर्दा उठते हुए देखा, ऐसा वैसा पूरा कहानी। आप सोचिए कहां पतरस और कहां पौलुस, थोड़ा सोचिए इस बात को प्रैक्टिकली, कहां पतरस से किए हुए वायदे और कहां पतरस जो दिन भर यीशु के पीछे भागने वाला, जो डूब रहा था, जिसको यीशु ने हाथ दे करके उठाया। ऐसी बात तो आ सकती थी उनके दिमाग में, परंतु पतरस तब तक उनका जो मैं था ना वो खत्म हो चुका था, और इसीलिए उन्होंने जो पौलुस की बात थी ना उसका विरोध नहीं किया। अब थोड़ा मैं ना इन बातों को सोचता हूं ना तो मुझे बहुत थोड़ा सा, मतलब मैं इन बातों को मैं मनन करता हूं ना तो मुझे बहुत आशीष मिलती है। बोला प्रभु जी, पतरस, मैं अपने मन में ये सोच रहा था, पतरस कलीसिया के खंबे, और वो व्यक्ति जिनके नाम का दरवाजा है नए यरूशलेम में, आपने पढ़ा है ना 12 चेलों का नाम का दरवाजा है नए यरूशलेम में, चेलों का नाम है, वो प्राचीन जहां पे एक सीट पतरस का बुक्ड है, वो व्यक्ति कपट और डर और घमंड के बीच में उसको शैतान ने घेरा, समझ लीजिए इन बातों के चलते क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए
हम कोई वहां पे ऐसा व्यक्ति रहता, ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब कई टाइप के लोग रहते हैं मसीह जीवन में। मान लीजिए मैं वहां पे रहता तो मैं तो इतना डिप्रेशन में चले जाता, अरे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि 3 साल बाद 3 साल जंगल ही में घूम रहा हूँ, इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा हूँ, न कलीसिया में दिखाई दे रहा हूँ, न गीत गाते टाइम दिखाई दे रहा हूँ, न वचन की संगति में, मतलब वो संगति से ही भाग जाता। मैं तो कपटी निकला, मैं तो डरपोक निकला, मैं तो ये निकला, मैं तो वो निकला। परंतु ये क्यों आया मेरे प्रियो उनके जीवन में? आप देखिए, ये बात ना प्रभु यीशु मसीह भी पतरस पर प्रकट कर सकते थे। पतरस, तुझसे गलती हुई यहाँ पे, तुमने भय खाया, तुमने कपट किया। परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी, मैं समझता हूं, कि पतरस को करेक्ट करने के लिए, सुधार करने के लिए, इन बातों के लिए उन्होंने पौलुस का इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि पतरस नम्र बने। और मैं नहीं जानता आप में से कितनों को ये बातें समझ में आती हैं, परंतु प्रभु करे आपको ये बातें जरूर समझ में आए। परंतु इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? पतरस ने उसको कोई भी बात अदरवाइज नहीं लिया और एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपनी गलतियों को माना होगा, मैं समझता हूं। उसके बाद में मन फिर आया होगा और तब उन्होंने दूसरी पतरस की दूसरी पत्री में एक बात पौलुस के लिए लिखा। देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरी पत्री पतरस के द्वारा लिखी हुई, उसका तीसरा अध्याय और मैं 15 वचन से पढ़ना चाहूंगा। अब जरूर इससे पहले भी पढ़ सकते हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफी आगे निकलते जा रहा है, मैं इसको पढ़ूंगा। दूसरा पतरस की पत्री 3 अध्याय और 15 वचन। देखिए क्या लिखा है, पतरस के द्वारा लिखी हुई ये पत्री। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। पतरस ने अपनी पत्री में पौलुस की तारीफ की और उन्होंने, मैं समझता हूं कि पौलुस की उन बातों को लिया, अपने आप को जांचा और सही में अगर वैसा पाया तो उसको, उससे उन बातों को साइड किया होगा, मन फिराया होगा और फिर से वो आगे बढ़ गए। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि परमेश्वर, सॉरी, प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। मतलब पौलुस को वो ज्ञान मिला है और वो कलीसिया को जो चिट्ठी लिखते हैं उसमें वो ज्ञान छुपा हुआ है जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया। और इस बात की सराहना पतरस उन कलीसियाओं को चिट्ठी लिखते टाइम कर रहे थे। और आप सोचिए, अगर पतरस के मन में इतना सा भी कुछ रहता पौलुस के बारे में कि उसने तो मुझे कपटी बोल दिया था, मुझे दोषी ठहरा दिया था, मुझ प्रभु के इतने बड़े दास को ऐसा वैसा, परंतु ऐसी कोई बात नहीं थी उनके अंदर में। ये एक प्रभु के सच्चे जन की, मैं समझता हूं सच्चा जन मतलब जो एक नम्र व्यक्ति है अंदर से, जो रेडी रहता है अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए। और ये सारे प्रोसेस में परमेश्वर की क्या इच्छा है आपको पता है? जो मैं समझ पाया, कि अपने बच्चों को वो नम्र बनाए। अगर उनसे गलतियां हो जाती और उनको समझ में नहीं आता तो किसी के द्वारा, हर बार प्रभु का वचन आपको बाइबल्स के द्वारा नहीं डांट पड़ता है, कई बार लोगों के द्वारा भी डांटेगा। और कई बार आपसे जूनियर के लोगों के द्वारा वो आपको सिखा सकता है। जो आप इतना साल से प्रभु में है, लेकिन एक व्यक्ति नया नया जन्म पाया हुआ भी आपको कुछ बातों को बता सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए, कि वो हमको नम्र बनाए। और पतरस के जीवन में उन्होंने ये काम किया मेरे प्रिय। इसीलिए हर एक हर एक मसीही में, मसीह के जीवन में जब कभी वो आगे बढ़ते रहता है ना, याद रखिए परमेश्वर की सबसे पहली योजना उस व्यक्ति के जीवन में जब स्टार्ट होती है उसको यीशु के समान बनाने के लिए, तो मैं ऐसा समझता हूं उसको नम्र बनाता है, उसको तोड़ ताड़ देता है अंदर से। पतरस को लगा होगा, मैं इतना दिन से प्रभु में हूँ, इतनी सेवकाई की मैंने, परंतु एक व्यक्ति जो नया नया जन्म पाया, अभी अभी आया था,
उसने मेरे विषय में इन बातों को किया, मैंने कैसे नहीं देखा इन विषयों में, मैं कैसे फंस गया इन सब बातों में। और पतरस एक बार और क्रश हो गया होगा, मैं समझता हूँ, जो कुछ उनके अंदर में था, या मैं बोलना चाहूंगा जो और यीशु के समान बन गए इन बातों को लेने के बाद। परंतु उन्होंने पौलुस के मन में पौलुस के प्रति अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखी। तो प्रभु करे कि हमारा जीवन जब हम बढ़ते जाते हैं मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर मुझे और आपको नम्र बनाना चाहते हैं, कि कहीं हम उस दुष्ट के समान न बन जाए। और इसीलिए कई बार जब हमको लगता है ना कि हम कुछ हैं मसीही जीवन में, जरूरत से ज्यादा हम अपने आप को समझने लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। मैं अपने जीवन के लिए बोलता हूँ कि कई बार जब हम थोड़ा सा और जरूरत से ज्यादा ऊपर बढ़ते किसी भी क्षेत्र में, परमेश्वर अलाउ करते हैं कि ये व्यक्ति गिर जाए यहां से, थोड़ा सा समझे ये। जब ये गिरेगा और मन फिर आएगा, तब ये यीशु के समान बनेगा। अब ये किसी और के समान बनते जा रहा है अपने घमंड के चलते। और इसीलिए जब पतरस ने बोला, प्रभु मैं आपका इनकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अब भी बोलता हूं फिर से, वो 3 बार इनकार कर देगा मुर्ग के बांग देने से पहले। तुरंत यीशु ने बोला ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। और इसीलिए जब वो व्यक्ति चूर चार हो गया ना अपने मसीही जीवन, मतलब प्रभु के पीछे चलते चलते, तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने जन्म के लंगड़े को चलाया, जब उन्होंने 5,000 लोगों को वचन सुनाया और बपतिस्मा दिया होगा, या फिर ऐसा कोई भी जो काम हुआ प्रेरितों के काम में, उनके मन में ये बात आई कि नहीं कि ये मेरे द्वारा हुआ है। वो समझ चुके थे कि आत्मा का कार्य। तो इसलिए बोले कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हमने अपनी भक्ति के द्वारा में कुछ ऐसा काम किया है। आप पढ़िएगा, बहुत सीख देने वाली बात है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हमें नम्र बनाए, हमें ऐसा व्यक्ति बनाए जिसमें यीशु की छवि, यीशु का कैरेक्टर झलके मेरे प्रिय, ताकि वो हमसे प्रसन्न हो। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। समय के लिए धन्यवाद। आमीन।